ओम शांति। 15 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति सुनाने। जब आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति सुनाने। जब आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से भी कर्म होते हैं। प्रश्न, आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या है? आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? जंग चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जंग चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से जंग चढ़ती है, कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह ही नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म है शांत। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे भी कर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से भी विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं। सन्यासी ने सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन ही नहीं सकती। यहाँ ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब आएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज़ नई फिर पुरानी होती। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा। वही पतित पावन, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पति सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कलब बाप ही आकर के समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी ये है पति दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना होता है। भगवान आवाज बाबा कहते, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते खुद विकारों में चले जाते। आज ये समझाते, कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काले बन जाते, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश हुई, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी बलवान है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शुद्ध समान पतित हो गया, गाया भी हुआ है। अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते। फिर कोई तो समाचार देते, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कई हारते तो हाहाकार हो जाता, अरे इतने बड़े पहलवान को गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सत्व प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले
तमो प्रधान बने हैं, राम को भी काला बनाते हैं। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया, क्या देंगे, ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता ही आता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बात समझाते हैं। काम चित पर बैठने से पति दुखी वर्थ नाट पैनी बन जाते, कौड़ी तुल्य हो जाते। मैं है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे से समझाना चाहिए, ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर व्यासवंशी बनना ही है। वान मार्ग में जाने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। मैं है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। कट चढ़ी हुई है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे बने, अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से कोई पति से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया तो फिर उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकर ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया, ये रस्म चली आती है। तुम भी करते थे ना, अब कुछ नहीं करते। तुम जानती हो शरीर तो मिट्टी का हो गया। वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे फायदा क्या मिलेगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। 5 जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे वह बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्मा सब भाई भाई हैं। भगवान के संतान होकर फिर क्रिमिनल आई कैसे करते। हम भी के विकार में जा ही नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। सचों में सब पवित्र ही रहते हैं। ये भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना होना जानते हो, याद के बल से पवित्र बन। हम राजा रानी बन रहे हैं, फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा ही पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ताकत का माल मिलता है। भगवान भी अगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे। तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पदवी पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते। देव विमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता।
माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर के, लेकिन समझकर फिर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, ये चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्मा प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकारों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने सधर्म में स्थित होकर बाप की याद में रहना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने सधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़े दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। महावाक्य हैं जगदम्बा सरस्वती जी के अनमोल महावाक्य। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज़ें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती, ये अनादि सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही वे पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। फिर जिज्ञासु, मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि अब जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप पे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फ़ायदा ही क्या है। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। मम्मा, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। जैसे 4 ऋतुओं की सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मम्मा, जगदम्बा सरस्वती, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता बल हूबहू कलप पहले वाला चलता। परंतु जब उनको साक्षी होकर देखते हैं तो नित नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे ही समझें अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों। वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आ गया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अब भी ही वो सुख ले लेवें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना।
अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर दैवी रॉयल घराने में भी ना आई, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेंगे। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई जाती है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब हम मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है। हरेक का शास्त्र अपना अपना है। हरेक की मत अपनी अपनी है। हरेक का संस्कार अपना अपना है। लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। बल वो इस ज्ञान को भी ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पदवी अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को ही सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अब भी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। फिर आज का पुरुषार्थ है अपना सर्व स्वभाव बना लेना। यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। ओम शांति।